हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमारा जो नया जो इस सेशन है, इस सेशन के अंदर विल और सेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले बात करते हैं हम कि यूजेस ऑफ विल, कि विल के प्रयोग हम किस तरह से करेंगे, सेल का प्रयोग हम मॉडल्स के अंदर किस तरह से करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इनका प्रयोग होता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे यहाँ पर नोट, क्या एक बात ध्यान रखनी है, सेकंड और थर्ड पर्सन प्लस क्या होता है, विल होता है। और ये क्या दिखाता है, आपने देखा होगा फ्यूचर टाइम को दिखाता है। और वो भी कौन सा हम देखते हैं, जिसके अंदर सिंपल होते हैं, जिसमें कंटिन्यू और परफेक्ट एस्पेक्ट नहीं होते, वो एक हम सिंपल में मानते हैं, वो फ्यूचर सिंपल टाइम होता है और उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। आईवी के साथ आपने देखा होगा असर्टिव वाक्यों के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे किस तरह से हम इसको शो करते हैं कि कैसे यहाँ पर देखने वाले हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक तो यू होता है, और आगे आपने देखा होगा ही, सी और इट, दे, या कोई भी किसी का नाम हो सकता है, या बहुवचन जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी। इनके साथ क्या लगता है, हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आईवी के साथ सेल भी यूज होता है, आपको पता होगा टेंस शो करने के लिए, और यहाँ क्या होता है, विल यूज होता है यहाँ पर जब हम टेंस की बात करते हैं। लेकिन मॉडल्स के अंदर कई बार उल्टा भी होता है। वो कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। मॉडर्न अंग्रेजी की अप्रोच में अगर हम देखें तो चीज़ें सामान्य हैं कि आप बोलचाल की भाषा में कुछ यूज कर लीजिए। आजकल विल का ट्रेंड ज़्यादा है, लोग यूज करते हैं, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग हमें सीखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे कि प्रोमिस, ओथ और वो, यानी कहने का अभिप्राय है अगर आप किसी से कसम, वादा आदि निभाने की बात करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कोई कार्य करने की, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करते हैं। लेकिन पेपर में किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन से ऐसी बातें होंगी, हिंट होंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये तो बात पक्की है। तो देखो कौन कौन सी बातें, जैसे आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। देखो यहां तक तो अगर मैं ये वाक्य, अगर ये बात न लिखूं, वट एवर हैपन्स, अगर ये बात मैं न लिखूं दोस्तों, तो इसका मतलब यहां सेल भी सही था, यहां सेल और विल सही था। क्योंकि आपको, मुझे क्या पता कैसे चलेगा कि आप वादा कर रहे हैं, लेकिन इससे पता चल रहा है कि आप प्रतिज्ञा, यानी ऐसी आप बात कह रहे हैं, कठोर बात कह रहे हैं कि इस बात को आप पक्की करोगे। देखो वट एवर हैपन, इस बात से कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए मतलब मैं 100% आपका साथ दूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो अगर इस तरह की कोई बातें आती है, वट एवर हैपन्स, इस तरह से वाक्य में पता चलेगा आपको, वट एवर हैपन आई विल हेल्प यू। वरना तो आई सेल होता, और यहाँ अब आई वी के साथ विल आएगा और बाकी सभी के साथ सेल आएगा। तो इससे पता चल रहा है कि हम यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्रतिज्ञा। लेकिन जो भी हो, प्रोमिस है, वादा है, एक ही बात है इसमें, ये तीनों में एक ही चीजें छुपी हुई हैं। लेकिन कैसे प्रोमिस होगी वो भी बता देंगे। वट एवर हैपन, जो भी कुछ हो। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वादा, ऐसे मान लीजिए प्रतिज्ञा कर रहा है कि भाई साहब अपने अपने जो मन में ठान लिया वो ठान लिया, जो कुछ हो जाए मैं आपकी सहायता करूंगा। इसी तरह से देखो डिटर्मिनेशन, संकल्प। अगर अब देखो एक चीज डिटरमाइन कर ली, एक माइंड में डिटरमाइन कर लिया, क्या, वी विल वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करेंगे। कब करेंगे, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, अगली बार क्या है, हम कठिन परिश्रम करेंगे। ये दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया है। पेपर में कैसे करना है, एक्सरसाइज से ज्यादा पता चलेगा, यहाँ ऐसे पता नहीं चलता। लेकिन एक सिर्फ बताने की बातें, क्योंकि जिस तरह से हम कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, तो कुछ जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ये नाम पूछे जाते हैं। इस तरह का वाक्य दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इस वाक्य में क्या है, प्रोमिस है, ओथ है, वो है, डिटर्मिनेशन है, तो उसके रिगार्डिंग ये प्रश्न होते हैं। बाकी पेपर में हमारे जो छोटे पेपर हैं उसमें किस तरह से करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वी विल वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम, हम कठिन परिश्रम करेंगे। कब करेंगे, अगली बार करेंगे। ये बात क्या है, डिटरमिन कर ली है उसने। आई विल नॉट टच ए ड्रॉप ऑफ वाइन, अब यहां ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये संकल्प जो है वही तो ले रहा है ना, कि मैं क्या नहीं करूंगा, दारू को छुआ तक नहीं, मैं दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये बात ये कह रहा है। तो ये डिटरमाइन कर रहा है अपने आप को। अब आगे देखिए क्या, आगे क्या है, कुछ आगे बातें हम देखते हैं हमारे इससे नेक्स्ट रूल पर बात करते हैं। देखिए ध्यान से इस बात को, इंटेंशन यानी इरादा शो करना, थ्रेट यानी धमकी देना, स्ट्रॉन्ग डिजायर मजबूत इच्छा हो, तगड़ी इच्छा हो, चॉइस, चुनाव करना किसी चीज का। शो मी यूर लाइसेंस, आप देखिए अगर लाइसेंस दिखाओ, और आई विल अरेस्ट यू, आई विल अरेस्ट यू, यहां क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। अब यहां देखिए
इंटेंशन, यहाँ क्या है इन चारों नाम में, चार जो नाम हम लिख रखे हैं, इंटेंशन है, थ्रेट है, पेपर में हाई लेवल के पेपर में क्या स्ट्रॉन्ग डिजायर है, कौन सी चॉइस है, यहाँ धमकी है दोस्तों, क्या है, धमकी है, क्योंकि पुलिस वाले धमकी देंगे ना आपको कि भैया लाइसेंस दिखाओ अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, यू शैल बी पनिश्ड या यू शैल बी पनिश्ड, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, शो मी योर लाइसेंस, आप अपना लाइसेंस दिखाइए अदरवाइज मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा, ये धमकी है, ठीक है दोस्तों। तो यहां ऐसे मान लो, देखो टेंस में क्या होता है, जब ये बातें नहीं होती तो आईवी के साथ क्या आता है, सेल आता है, क्या आता है, सेल आता है, तो उसमें सामान्य भाव होता है। लेकिन इसी तरह से अगर हम इसी में पढ़ेंगे तो यहां उल्टा हो जाएगा, बाकी सभी के साथ क्या आता है, विल आता है, और बाकी सभी के साथ क्या आता है, विल आता है। लेकिन यहां मॉडल में क्या हो जाता है, जहां जहां विल आता है वहां सेल आ जाएगा, और जहां विल आता है वहां क्या सेल आ जाएगा, और सेल आता है वहां क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। तो ये बातें चल रही हैं। देखो आई के साथ यहाँ क्या होता है, टेंस में जब हम पढ़ते हैं तो वहां आई और वी के साथ सेल होता है, तो वो नाम सामान्य वाक्य होता है, और विल लगा दिया तो वो क्या है, इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा, मॉडल्स में माना जाएगा। ही प्रोमिसेस है तो वैसे सेल विल मॉडल ही, ध्यान रखना इस बात को, फ्यूचर टाइम में यूज करते हैं, मॉडल हैं ये, क्योंकि टेंस दो ही होते हैं, देख लेना कभी भी आप अच्छे तरीके से BA की किताबों में पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। ही प्रोमिसेस, वह वादा करता है, अब देखिए प्रोमिस करता है, वादा करता है, क्या, दैट, क्या, ही शैल हेल्प यू विल, अब यहां लगा दो सेल, ही शैल हेल्प यू, ही शैल हेल्प मी, वह मेरी सहायता करेगा। तो यहां आईवी के साथ विल आता है और बाकी सभी के साथ सेल आता है, तो ही शैल हेल्प मी, वह मेरी सहायता करेगा। यहां पर क्या है, ये सेल का प्रयोग है, मुझे विल का देना चाहिए था, या तो यहाँ क्या है, सहायता वह करेगा, ये वो वादा करता है, तो आपको पता चल ही गया। अब विल का यूज प्रश्नवाचक वाक्यों में कहाँ होता है दोस्तों, रिक्वेस्ट का भाव देता है। एक बात ध्यान रखें मेरी बात, विल का प्रयोग हमने देखा था किसके साथ होता है, सेल का प्रयोग किसके साथ होता है, आपने देखा होगा सेल का प्रयोग आईवी के साथ होता है, और यहां पर भी मॉडल में भी आईवी के साथ ही होगा। कब होगा, प्रश्नवाचक वाक्यों में होगा। और विल का प्रयोग किसके साथ होगा, बाकी सभी के साथ, जो बच गए वो सारे बाकी सभी के साथ क्या होगा, कहां होगा, प्रश्नवाचक में। लेकिन ये यूज किस तरह से होंगे, ये सलाह लेने के लिए होंगे, सलाह देने के लिए शुड यूज होता है, और सलाह मांगने के लिए कौन सा यूज होता है, सेल विल होता है। कैसे, जैसे विल का यूज, अब विल के साथ यू आता ही है, आपको पता ही है, विल यू लेट मी सीट, क्या मुझे अनुमति देंगे देखने के लिए, आप ऐसा सोच लें, क्या मैं आपके कपड़े धोऊं, तो क्या होगा ऐसे, सेल आई वॉश योर शर्ट, सॉरी, सेल वॉश योर शर्ट, क्या मैं आपके कपड़े धोऊं। इसी तरह से मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि विल, आपने एक वाक्य सुना होगा, विल यू मैरी मी, इस तरह का एक वाक्य आपने सुना होगा, ये फेमस है, ठीक है, ज्यादातर मूवी में देखने को मिलता है, विल यू मैरी मी। तो ये विल के साथ यू सेट है, ऑटोमेटिक ही आपको पता चल रहा है, और इसी से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखें इस बात का। प्रश्नवाचक वाक्यों में आईवी के साथ सेल लगता है, और बाकी जो सलाह लेने के लिए होता है कि आप, ये सलाह मांग रहा है कि आप ऐसे मुझसे शादी करेंगे, या जैसे इसी तरह से मैं लिख सकता हूं, विल वी गो, क्या हम चलें। इसका मतलब ये नहीं है मैं जाऊं, हम जाएंगे क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विल वी गो, चल हम चलें क्या, हम चलेंगे क्या, ये सलाह मांग रहा है कि चलें, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो सलाह लेने के लिए ऐसा कुछ माना जाता है, कोई जरूरी नहीं होता, हम शुड ही हमेशा यूज करें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम सेल के ऊपर, दोनों से आप अच्छे से देखें और आगे बढ़ेंगे, और इससे हमें पता चलेगा कि सेल का प्रयोग कैसे होता है। चलो देखते हैं सेल। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, आईवी के साथ विल था, बाकी सभी के साथ क्या था, सेल था। तो देखो आईवी के साथ सेल कहाँ होता है, टेंस में आपने देखा होगा ये आईवी के साथ सेल होता है, लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं होता, आईवी के साथ सेल नहीं होता है। मॉडल में किसके होता है, ये सेकंड और थर्ड पर्सन, आपको अभी मैंने बता दिया, सेकंड और थर्ड के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, मॉडल के रूप में, किसके रूप में, मॉडल के रूप में, ठीक है, मॉडल्स के रूप में सेकंड और थर्ड के साथ यूज हमें करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। एक मॉडल के रूप में सेल का यूज केवल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ एसेरेटिव वाक्य में किया जाता है। एसेरेटिव मतलब इंटेरोगेटिव में नहीं होता है, ये बात आप थोड़ी ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव में ऐसा नहीं होगा। तो ये सबसे पहली बात क्या आती है, प्रोमिस की, कि कहाँ कहाँ वही बात सेम है, प्रोमिस हो गई, थ्रेट हो गई, कमांड हो गई, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये नई बात आई है इसमें, और ये पेपर में ज्यादातर इसी से
प्रश्न आता है जनरल इंस्ट्रक्शन से, ध्यान रखें इस बात का। कैसे आता है, जैसे कि क्या कह रहा है, यू डैश, यू के साथ क्या जाएगा, सेल, यू शैल बी रिवार्डेड फॉर योर ब्रेवरी। आपको किस, अब आपको क्या मतलब क्या बताया जा रहा है, ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपकी बहादुरता की ये बताया जा रहा है आपको ये किसी चीज के बारे में कि आपकी बहादुरता के लिए आपको क्या दिया जाएगा, रिवार्ड आपको आगाह किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको इनाम पक्का मिलेगा, ठीक है ना। किसके लिए मिलेगा, आपकी बहादुरी के लिए, ठीक है। तो यहां पर यू के साथ सेल आएगा। यू शैल बी रिपोर्टेड ऑन मंडे एट स्कूल, ये इंस्ट्रक्शन है, आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। यू शैल बी रिपोर्टेड, आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा, कब किया जाएगा, मंडे को किया जाएगा स्कूल में, ठीक है। तो यहां देखिए आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन शो हो रहा है, जनरल इंस्ट्रक्शन। और पेपर आपने जो भी पेपर में इंस्ट्रक्शन आते हैं देखना आप, ज्यादातर उसमें सेल का प्रयोग आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आफ्टर दैट देखते हैं वार्निंग ऑन नोटिस बोर्ड। जब भी आपका नोटिस बोर्ड, और स्कूल में कॉलेज में आपने पता है नोटिस बोर्ड में जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए तो नोटिस ही होते हैं, और नोटिस बोर्ड पर ही सारी चीजें होती हैं। तो देखो कैसे, नो वन शैल लीव, कोई भी कमरा नहीं छोड़ेगा, नो वन शैल लीव द रूम, रूम कोई भी नहीं छोड़ेगा, कब नहीं छोड़ेगा, विदाउट माय परमिशन, मेरी परमिशन के बिना कोई रूम नहीं छोड़ेगा। ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, आपको बताया जा रहा है इस बारे में। इसी तरह से नेक्स्ट है दृढ़ विश्वास के लिए, दृढ़ विश्वास, ठीक है, दृढ़ विश्वास के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में आईवी के साथ सेल का प्रयोग होता है। कब होता है, प्रश्नवाचक वाक्यों में आईवी के साथ क्या यूज होता है, सेल। और बाकी के लिए, और ये मैंने पहले भी बता दिया था, सुझाव मांगने के लिए किया जाता है। किसके लिए होता है, सुझाव मांगने के लिए। जैसे देखो, सेल आई कॉल इन ए डॉक्टर, इसका मतलब है क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, क्या मतलब होता है इसका, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, इस तरह का मतलब होता है। इसी तरह से सेल आई वॉश योर शर्ट, क्या मैं आपके कपड़े धोऊं, सेल आई वेट फॉर यू, क्या मैं आपका इंतजार करूं। तो ये इस तरह के शब्द होना, तब ये हमेशा आप ध्यान रखें, सलाह लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि आप टेंस में भी इसी के साथ यूज करते हैं, तो ये सलाह लेने के लिए अर्थ है, यूज होता है मॉडल के रूप में। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिख रखा है, नोट। अब नोट में क्या है, ध्यान से देखिएगा। नोट में लिख रखा है इन द सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब भी हम ये इंस्ट्रक्शंस का भाव होता है सेंस का, वी मस्ट यूज सेल इफ कम्स नोबडी और नो वन। अब एक बात कहने का मतलब है, जब सलाह का अर्थ हो और क्या आ जाए, नोबडी आ जाए और नो वन आ जाए, तो हमें सेल यूज करना चाहिए। जैसे इफ कम्स, एक दूसरी चीज क्या दे रखी है, इफ कम्स लेट्स इन इंपेरेटिव ऑफ इंटेरोगेशन देन सेल इज यूज्ड। जैसे देखो लेट्स प्ले, अब लेट आया कि नहीं आया, ये देखो ये लेट आया हुआ है, लेट आया है, और ये देखो प्रश्नवाचक निशान है। तो इनका कहने का मतलब इंटेरोगेशन तो ये हो गया कि नहीं हो गया, और इंपेरेटिव वाक्य क्योंकि लेट से शुरू हो रहा है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है ही, यानी लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में अगर प्रश्नवाचक है लास्ट में, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पर सेल यूज करना चाहिए। ध्यान रखें इस बात का, लेट्स प्ले टुगेदर सेल वी, ठीक है, क्या हम साथ खेलेंगे, चलो हम साथ खेलें क्या। तो ये इस तरह के अर्थ में भी हम इसका सेल का प्रयोग दोस्तों करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। थैंक यू।